नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आश्रम पद्धति की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। लगभग लगभग आपके सारे क्वेश्चंस इसी से कवर हो जाएंगे। मेरे हिसाब से जितना भी पेपर आपका परसों होने वाला है, आप इस मैराथन को देख के जाएंगे और आपके लगभग लोग सारे क्वेश्चन इसी से क्लियर हो जाएंगे। तो हम लोग इसके टॉपिक के हिसाब से क्लियर करेंगे, जिससे आपको समझने में भी आसानी हो और मुझे बताने में भी थोड़ा अच्छा लगे कि कैसी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है ना? तो आपको इस देखना है, सबसे पहले वेक्टर आपका दिया हुआ है। जो वेक्टर में आपका आएगा वो आपको चीजें याद रखनी है। जैसे आपका आएगा, पहले तो आपको याद रखना है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ठीक है? थोड़ा बड़ा है ये, थोड़ा कम कर लिया जाता है इसको। हाँ ठीक है। ठीक है। ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। ठीक है? ये दो टाइप के क्वेश्चन अभी जीआईसी में भी इसका एक क्वेश्चन आया था कि कैसे क्या होगा। तो आपको ये तो पता ही होगा बहुत इजी तरीके से कि आई जे के डॉट आई जे के, अगर ऐसा कुछ क्रॉस किया जाएगा तो इसकी वैल्यू आएगी 3। ठीक है? तो ये आपको इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखना है, इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये एक तो बेसिक हो गया। कुछ बेसिक और फॉर्मूले से आर स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आपका दिया है वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ ए बी। इसमें आपको ये भी याद रखना है कि आई प्लस जे प्लस के, अगर हम इसके साथ डॉट करेंगे के का तो वैल्यू कितनी आएगी 1। कैसे? इसका इसका 1 हो जाएगा, बाकी का 0। तो आई डॉट जे बराबर होता है 0, जे डॉट के बराबर भी होता है 0, के डॉट आई बराबर भी होता है 0, बट आई डॉट आई बराबर होता है 1। ये सब आपको याद रखना है। जे डॉट के बराबर भी होता है 1, के डॉट के बराबर भी होता है 1। ठीक है ना? आपको ऐसे करके ये सब चीजें याद रखनी है। और ऐसे ही आई क्रॉस जे कितना होता है, के होता है। ठीक है ना? ये भी आपको याद रखना है। आई क्रॉस आई कितना होता है, 0 होता है। ये सब चीजें याद रखनी है। तो जे क्रॉस जे भी कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। के क्रॉस के भी कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ये इतना आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, आपको इसी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे और भी देख लीजिए। तो जे जे क्रॉस के बराबर हो जाएगा आई। ठीक है? के क्रॉस आई इज इक्वल हो जाएगा जे। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, इसमें आगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है वही देखेंगे हम लोग। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे। इसमें जो आपका सेंटर ऑफ मास दिया हुआ है, जैसे हम आर सी एम निकालते हैं, वी सी एम निकालते हैं, तो होता है M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3। ऐसे करके जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं। R1 R2 प्लस R3, तो ये हो जाएगा MCM। ठीक है? ये एक MCM निकाल सकते हैं यहाँ से, और चाहे तो हम यहाँ से कुछ और भी निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ से ये हटा दीजिए इसको, यहाँ पर हो जाएगा M1 प्लस M2, हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3, ये हो जाएगा RCM। ठीक है ना? ऐसे करके अगर हम यहाँ पर वेलोसिटी ले लें, M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 अपॉन M1 M2 M3 इज इक्वल हो जाए कितना, VCM निकाल सकते हैं। ठीक है ना? ऐसे करके मोमेंटम भी निकाल सकते हैं। सब कुछ यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि हम मोमेंटम, देखिए मोमेंटम ही तो होता है ना। अगर इसकी जगह पर मान लो, इसकी जगह पर मान लो मोमेंटम P1 दिया, उसके ऊपर P2 दिया, उसके P3 दिया हो, यहाँ पर नेट मोमेंटम दिखा वो मास दे देंगे, तो हम यहाँ से VCM आसानी से निकाल सकते हैं ना। अब फोर्स के लिए भी हम लोग यहाँ से कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हो जाएगा M1 A1 प्लस M2 A2 प्लस M3 A3 बाई टोटल मास M1 M2 प्लस AM3, बराबर कितना हो जाएगा ACM। ठीक है? एक्सेलरेशन हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई। अब कभी कभी यहाँ पर दिमाग लगा देता है, यहाँ पर इसकी जगह पर x1 दे देगा, यहाँ पर x2 दे देगा, यहाँ पर x3 दे देगा, या फिर यहाँ पर ये x दे देगा या y दे देगा, यहाँ पर z दे देगा। इस तरह से भी कंफ्यूजिंग कर ले देता है। या फिर यहाँ पर कभी कभी I दे देगा, कभी j दे देगा, यहाँ पर k दे देगा। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी, स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा, इससे थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे और हर चीज समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो कुछ और फॉर्मूले, जैसे एक फॉर्मूला है ये आपका D इज इक्वल रो। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यही एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको ये याद रखना है। बाकी जो चीजें आपको एक्स्ट्रा चाहिए वो सब आपको मैराथन में मिल जाएगा। आपको कुछ भी चीजें याद नहीं करनी है, सब कुछ इसी में दिया हुआ होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बस पढ़ते रहना है।
ठीक है ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ये तो गॉस लॉ दिया हुआ है ऐसे करके, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे, जहाँ से आपका इनर्शिया आता है। तो आई इज इक्वल होता है एम आर स्क्वायर, ठीक है, इनर्शिया है, आई एम आर स्क्वायर होता है। और आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले भी याद रखने हैं। एफ बराबर एम ए होता है, बराबर एम वी स्क्वायर बाई आर होता है सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। और वी बराबर आर ओमेगा होता है। ये सभी फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये इन फॉर्मूलों से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो ओमेगा इज इक्वल होता है कितना, वी बाई आर। ओमेगा बराबर क्या होता है, टू पाई एन, टू पाई एन या एफ। यहाँ से हो जाएगा वी बाई आर इज इक्वल टू पाई बाई टी। तो टी कितना हो जाएगा यहाँ से, टू पाई आर बाई वी। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। इस तरह से कुछ बेसिक फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, ठीक है। और इसमें और क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि कुछ बेसिक फॉर्मूला से बी इज इक्वल यू प्लस ए टी, ये क्वेश्चन से याद रखिए। एक एच इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर याद रखिए। एक वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस टू ए एस याद रखिए, ठीक है। ये इतने बेसिक फॉर्मूले हो गए आपके ये वाले। अब इसी फॉर्मूले को हम उठा करके एक फॉर्मूला बनाते हैं। वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। एक हो जाएगा थीटा इज इक्वल ओमेगा नॉट टी प्लस वन बाई टू अल्फा टी स्क्वायर। तीसरा क्या हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल ओमेगा स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा, ठीक है। अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा अपॉन डी टी। डी ओमेगा क्या है यहाँ पर, डी ओमेगा आपका है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, सही से याद रखिए, क्लियर। स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, चलिए स्क्रीन शॉट ले लीजिए और फिर नेक्स्ट पे आ जाइए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ बेसिक फॉर्मूले, जैसे आपकी पैरेलल एक्सिस की थ्योरम होती है वो। तो पैरेलल एक्सिस की थ्योरम से पहले आप पढ़ेंगे आई इज इक्वल एम आर स्क्वायर, ठीक है, ये पढ़ेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर आर क्या डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आर बराबर क्या होता है, आई बाई एम होता है, आई बाई एम होता है। ये आर जो दिया हुआ है इसी को हम रोटेशनल रेडियस कहते हैं, रोटेशनल रेडियस, रेडियस, ठीक है, रेडियस हो गई है आपकी। अब इस आई बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। अगर कई अक्षर में दिया हुआ है तो ये ऐसे हो जाए, आई इज इक्वल एम वन आर वन स्क्वायर, एम टू आर टू स्क्वायर, एम थ्री आर थ्री स्क्वायर, आर थ्री स्क्वायर, कहाँ तक, एन तक, ठीक है ना, एन नंबर्स तक। अब इसमें और कुछ याद रखना है, पैरेलल एक्सिस याद रखना है, आई एक्स एक्स प्लस आई जेड जेड याद रखना है आपको। आई टोटल इज इक्वल आई सी एम प्लस एम ए स्क्वायर। जो पैरेलल एक्सिस होता है ना उसके डिस्टेंस पे यहाँ से देता है ऐसे करके, डिस्टेंस यहाँ से नापने के लिए। ये फिगर पूरा गलत बन गया है, गोला बना दिया इसमें, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ, और दूसरा हो जाएगा ये लाइन यहाँ से जो इसके सेंटर से जाएगी उसके अकॉर्डिंग, यहाँ से जो ये एम दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ये वाली थ्योरम लगेगी, ठीक है ना। अब कुछ और इम्पोर्टेंट आई के फॉर्मूला है, जैसे कि डिस्क के लिए एम आर स्क्वायर होता है, स्पीयर के लिए टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर होता है, किसके लिए, स्पीयर के लिए, स्पीयर के लिए होता है। ये आपको याद रखना है, स्पीयर के लिए इतना होता है, ठीक है। ये किसके लिए होता है, ये डिस्क के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, डिस्क के लिए होता है, डिस्क के लिए, ठीक है। और आपका जो बेलन होता है या जो रॉड होती है इस लेंथ की रॉड के लिए कितना होता है, इसके लिए होता है एम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12 ये होता है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और जैसे और इसमें और क्या देख सकते हैं, अगर ये डायमीटर के परपेंडिकुलर है, अगर इसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, कोई भी चीज़ मान लीजिए यहाँ पर हम थोड़ा साफ कर दे रहे हैं उसको। अगर परपेंडिकुलर इसके ले लें, इसके परपेंडिकुलर, अगर ये डायमीटर के परपेंडिकुलर है, अगर टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा तो टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर हो जाएगा ये। तो कितना हो जाएगा, सेवन बाई फाइव एम आर स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा आई। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है ना। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो ये आपको याद रखना है। स्क्रीन शॉट लेते चलिए आराम आराम से, ये मैंने साफ कर दिया, ठीक है। आज सारी यूनिट खत्म होनी है आपकी, ये भी याद रखिए। फिर अब आगे चलते हैं हम लोग टॉर्क की तरफ। टॉर्क कितना होता है, टॉर्क, टॉर्क कितना है, एफ इंटू आर, ये आपको पढ़ा होगा फार्मूला। अब एफ इजकल होता है एम इंटू ए। तो एम बराबर क्या होता है, जो यहाँ पर ए दिया हुआ है एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन कितना होता है, अल्फा इंटू आर के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एम आर स्क्वायर अल्फा।
ये क्या है, अभी हमने पढ़ा है आई अल्फा होता है, अल्फा आई अल्फा हो जाएगा। टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा, आई अल्फा। टॉर्क बराबर कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आई अल्फा, ठीक है ना। टॉर्क इज इक्वल आई अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल हमने पढ़ा है अभी क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। अल्फा बराबर हम लोगों ने डी ओमेगा अपॉन डी टी। तो आई डी ओमेगा इज इक्वल टॉर्क इंटू डी टी। अगर किसी भी बॉडी पर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो तो यहाँ पर नेट मोमेंटम कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। नेट आई इंटू डी ओमेगा कैसा कांस्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम आर स्क्वायर ओमेगा बराबर कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है बहुत आसानी से, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि पृथ्वी अपने घूर्णन पर घूम रही है और घूमने के साथ में इसकी रेडियस अगर आर को दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा। तो यहाँ से हो जाएगा आर वन ओमेगा वन बराबर आर टू ओमेगा टू स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है।